नमस्कार स्टूडेंट्स। अब जो है हम क्यूरिकुलम का जो है कंसेप्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ क्यूरिकुलम के बारे में पढ़ेंगे कि जो क्यूरिकुलम है हमारा, ये मेन बेसिक कौन कौन से ऐसे बेसिस हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो देखिए पहला जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारा प्रिंसिपल है और जो बेस है पाठ्यक्रम का, वो क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। देखिए स्टूडेंट्स, बच्चे को जब हम एक मेथड, ट्रेडिशनल मेथड था जिसमें सिर्फ हम रटने के द्वारा या सिर्फ बच्चे को जो है वो वर्बली हम पढ़ाया करते थे, लेकिन जो बच्चे जो आजकल का जो कंसेप्ट है या आजकल जो शिक्षा प्राप्त करनी है, शिक्षा बच्चे को देने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो अपना क्यूरिकुलम है उसको जो प्रिंसिपल है वो हमारा क्या है, क्रियाशीलता पर आधारित है होना चाहिए। ऐसा हम मान के चलते हैं क्योंकि जिन कामों को बच्चा जो है वो क्रिया के द्वारा सीखेगा, अपनी फिजिकल मूवमेंट्स के द्वारा सीखेगा, वो काम जो है वो बजाय जो है वो सिर्फ किसी चीज को याद करके करने के ज्यादा बेहतर होगा। तो कहते हैं कि जो प्रिंसिपल जब या कंस्ट्रक्शन की जाए क्यूरिकुलम की, तो जो है वो क्रियाशीलता को ध्यान में रख के ही जो की जाए, ताकि बच्चा जो है वो किसी भी काम को अपनी जो है ऑर्गन्स का प्रयोग करके, सेंस ऑर्गन्स का प्रयोग करके ज्ञान की प्राप्ति करे। फिर इसमें दूसरा सिद्धांत आता है तत्परता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, कि बच्चे को हम केवल तभी पढ़ाएं, तभी सिखाएं जब बच्चा जो है वो उस चीज को सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो, बच्चे पर कुछ भी थोपा ना जाए। बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है, हम उसको धक्के से पढ़ा रहे हैं, जो सब्जेक्ट भी वो नहीं पढ़ना चाहता हम उसको भी पढ़ा रहे हैं, तो वो चीजें क्या है, वो उसकी रुचि के अकॉर्डिंग नहीं होगी, तो वो बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, बच्चा तत्पर ही नहीं होगा उसको सीखने के लिए। और जो ऐसा अनिच्छा से सीखा गया जो ज्ञान है, वो शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में कभी भी सहायक नहीं हो सकता है। इसलिए क्या है, हमें जो है वो प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस का भी ध्यान रखना है कि बच्चे को बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएं और तभी पढ़ाएं जब बच्चा उस चीज को पढ़ने के लिए रेडी हो। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं विविधता के सिद्धांत की, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि बच्चे के क्यूरिकुलम के अंदर हमने क्या करना है, वैरायटीज को डालनी है और उसको बहुत फ्लेक्सिबल हमने बनाना है कि जैसी समय की सिचुएशन हो, जैसी बच्चे की जरूरतें हो, जैसी जो टीचिंग लर्निंग का इन्वायरमेंट क्लास के अंदर होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको फ्लेक्सिबल कर लें, उसको लचीलापन उसमें दे लें, उसमें हमने कुछ ऐड करना है, कुछ कम करना है, किस टीचिंग मेथड्स को नहीं पढ़ाना, किस टीचिंग मेथड से हमने बच्चे को पढ़ाना है। बहुत सारी चीजें जो है वो वैरायटीज इसके अंदर हमने रखनी है, बहुत सारी, जब जहाँ पर वैरायटीज होंगी वहां पर क्या है, बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली उसका अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है क्यूरिकुलम का चुनाव करेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारे, जैसे कि पहला हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा जो है वो तत्परता का सिद्धांत और तीसरा जो है वो विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस एंड प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि विभिन्न स्तरों के विभिन्न पाठ्यक्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट क्यूरिकुलम एट डिफरेंट लेवल, कि जो हमारा लेवल है बच्चे का लेवल, जो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, जो हम मनोवैज्ञानिक आधार पर बच्चे की जो एज का विश्लेषण करते हैं, तो वहां पर क्या है, हमने बच्चे को उसके एज के अकॉर्डिंग ही बच्चे को पढ़ाना है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना है, कुछ भी उस पर अनावश्यक रूप से नहीं थोपना है। ठीक है, जब हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, जो शिक्षा के व्यवहारिक उद्देश्य हैं, हम उनको पूरा करने में जो है वो सफल रहेंगे। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं प्रजातांत्रिक मूल्यों को समाहित करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कि जो हमारा क्यूरिकुलम है उसके अंदर हम ऐसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को शामिल करें जिससे कि क्या है, बच्चा जो है वो ओपन माइंड से अपने जो विचार हैं स्वतंत्र रूप से दूसरे के सामने रख सके और दूसरे के जो विचार हैं उनको ग्रहण कर सके। ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का क्या मतलब है कि प्रजातंत्र के अंदर क्या होता है, प्रजातंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, लोगों के द्वारा लोगों के लिए, है ना। तो इस तरह के मूल्य जो हैं कि व्यक्ति, जिसमें व्यक्ति को विशेष स्थान दिया जाए, व्यक्ति के विचारों को स्थान दिया जाए, व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए, बच्चे को स्वतंत्रता दी जाए, इस तरह के जो मूल्यों के साथ हम काम करने का प्रयास करते हैं वो हमारा कहलाता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, कि जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ, हमारा उपयोगी, और कोई भी चीजें उपयोगी कब होती हैं, जब हम दैनिक जीवन में या व्यवहार में हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति में उनका प्रयोग करते हैं, तब जो है वो हमारा जो क्यूरिकुलम है अगर वो बेस्ड ऑन
यूटिलिटी है, ठीक है, बेस्ड ऑन यूटिलिटी है, प्रैक्टिकल है अगर, तभी वो क्या है, वो क्यूरिकुलम जो है वो आपका क्या होगा, सही से उसको फॉलो बच्चा करेगा, ठीक है। तो इस चीजों को, इनका भी बहुत अधिक ध्यान रखना है। यहाँ पर फोर्थ स्टेप हमने अभी पढ़ा है कि विभिन्न स्तरों के विभिन्न पाठ्यक्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट क्यूरिकुलम एट डिफरेंट लेवल। नेक्स्ट हमने पढ़ा है प्रजातांत्रिक मूल्यों को समाहित करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। एंड देन हमने पढ़ा है उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। एक बार फिर से मैं रिवाइज करती हूँ स्टेप्स को, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट क्यूरिकुलम एट डिफरेंट लेवल्स, एंड प्रिंसिपल बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यू, एंड देन प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। अब हम नेक्स्ट इसमें और बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करेंगे, जो कि हमारे क्यूरिकुलम के डेवलपमेंट में या क्यूरिकुलम के कंस्ट्रक्शन में हमारी बहुत अधिक मदद करेंगी। क्यूरिकुलम जो स्टूडेंट्स हैं वो बनाया जाता है, वो बच्चे के लिए बनाया जाता है क्यूरिकुलम, ना कि क्यूरिकुलम के लिए बच्चा नहीं है, बच्चे के लिए क्यूरिकुलम है। अगर इस कंसेप्ट को हम ध्यान में रखते हुए क्यूरिकुलम का डेवलपमेंट करेंगे तो जो क्यूरिकुलम के उद्देश्य हैं, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति हम कर पाएंगे। हमेशा जो क्यूरिकुलम है वो बच्चे को ध्यान में रखकर ही बनाना है कि कितना हमने पढ़ाना है, किसको हमने पढ़ाना है, किस लेवल के बच्चे को हमने पढ़ाना है, ठीक है। अब बिना लेवल के किसी भी जो ज्ञान चाहे कितना ही वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम क्यों ना करवाएं, लेकिन बच्चा जो है वो तभी गेन कर पाता है जब वो उसके लेवल के अकॉर्डिंग कोई कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट करने में जा रहे हैं, जो कि दूरदर्शिता का सिद्धांत के नाम से जिसको जाना जाता है। दूरदर्शिता का सिद्धांत। दूरदर्शिता देखिए स्टूडेंट्स क्या होती है कि जब हम किसी भी चीज को आगे आने वाले समय में उसके क्या लाभ होंगे, क्या नुकसान होंगे, इन चीजों को जब हम ध्यान में रखते हैं वो क्या कहलाती है, दूरदर्शिता कहलाती है। प्रिंसिपल ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड, प्रिंसिपल ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड। जब हमें आगे बढ़ना है, आगे किस प्रकार की पॉलिसीज हमारे लिए काम आएंगी, किस प्रकार का जो सिलेबस है वो आने वाले हमारे समय में हमारा काम आएगा, वर्तमान की जो बच्चे की आवश्यकता है वो क्या है, और आने वाले भविष्य के अंदर बच्चे की आवश्यकताएं क्या रहेंगी। जब हम इन चीजों को ध्यान में रखेंगे और इन चीजों को, इन जरूरतों को करिकुलम के अंदर डालेंगे तो क्या है, निश्चित रूप से ही जो है हम बच्चे की रचनात्मक शक्तियों का विकास कर पाएंगे, उसकी जो सृजनात्मक शक्तियां हैं उनका हम विकास कर पाएंगे, और जो उसका भविष्य है, एक उज्जवल भविष्य के लिए हम बच्चे को तैयार कर पाएंगे। जिससे कि क्या होगा, जिससे जो दूरदर्शिता है वो हमें अनिवार्य रूप से क्या है, हमें पाठ्यक्रम को बनाते समय फॉलो करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित करने का सिद्धांत। स्थानीय जो परिस्थितियां हैं, लोकल लेवल पर जो सिचुएशंस हैं, स्थानीय परिस्थितियों से अवगत कराने का सिद्धांत। क्योंकि व्यक्ति का जीवन क्या है, व्यक्ति का जीवन सिर्फ जो है वो आध्यात्मिकता से नहीं काम चलता है। हमारा जो हमें जीवन जीने के लिए क्या करना पड़ता है, भौतिक परिस्थितियां जो है, भौतिक जो चीजें हैं हमारे जीवन की, जो रियल सिचुएशन है हमारी लोकल लेवल पर, जहाँ पर हम रह रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वो जो है वहाँ से संबंधित जो चीजें हैं, जो इन्वायरमेंट है, जो वहाँ पर लागू की जा सकती है, उसका भी हमें क्या करना है, उसको भी हमने करिकुलम में डालना है। तो प्रिंसिपल ऑफ लोकल डिटर्मिनेशन इसको हम कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लोकल डिटर्मिनेशन। क्योंकि काम क्या है, जो काम है वो क्या है, वो लोकल स्तर पर होता है। हम जब रियल लाइफ के अनुभवों से हम गुजरते हैं, दूरदर्शी एक आयाम हम अपनाते हैं, एक अप्रोच के साथ हम अपनाते हैं, उठाते हैं करिकुलम को, कि हम जो है हमारा आने वाले समय में हमारी ये रिक्वायरमेंट रहेगी, और हमारा जो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों को हम निर्धारित करते हुए इस टारगेट को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस तरह की विचारधारा के साथ अगर हम काम करते हैं तो जो है वो
प्रिंसिपल ऑफ लोकल डिटर्मिनेशन के अंदर आता है। स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित चीज़ों से हम जब जुड़ते हैं, उनको क्यूरिकुलम में शामिल करते हैं, तो वो भी अपने आप में क्या है, बहुत अधिक सार्थक रहेगा। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी या परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी, जो बच्चे की मैच्योरिटी है, बच्चे ने कितना सीखना है, किस उम्र के अंदर सीखना है, बच्चे किस लेवल का ज्ञान बच्चा अडॉप्ट कर सकता है, उसका जो मेंटल लेवल है वो किस तरह का है ना, कहाँ किन किन फैक्ट्स को बच्चा समझने के योग्य है, उसकी आयु कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही, उसकी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग ही अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं, क्यूरिकुलम का निर्माण करते हैं, तो क्यूरिकुलम जो कंस्ट्रक्शन है वो इन चीज़ों को बिल्कुल ही ध्यान में रखकर करना चाहिए। किसी भी जो बच्चा जो बिल्कुल ही छोटा बच्चा है, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा सिद्धांतों की बात करते हैं, नियमों की बात करते हैं, तो वो नहीं सीख सकता इन चीज़ों को, है ना। वहीं अगर हम बड़े बच्चों को क्या है, छोटे लेवल की चीज़ों को करवाते हैं, छोटे लेवल के जो बच्चे हैं जिनका विकास कम हुआ होता है, डेवलपमेंट कम हुआ होता है, अगर उनको पढ़ाते हैं तो वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ें क्या है, यूजलेस हैं, है ना। व्यवहारिक रूप से कोई उनका प्रैक्टिकली कोई उनका यूज नहीं है, और ना ही वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज को पहले कर चुके होते हैं। तो जो व्यक्ति किस काम में प्राथमिकता देता है, उसी काम को प्राथमिकता देता है जो उसको आगे आने वाले समय में या एट प्रेजेंट उसके लिए बेनिफिशियल होती है। तो जो ये चीज प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी है, ये कहता है कि हमें जो है वो बच्चे की मैच्योरिटी लेवल को देखते हुए ही क्या है, क्यूरिकुलम को डिसाइड करना है, ठीक है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर लेजर या अवकाश के क्षणों का जो क्षण है उनका सदुपयोग हम कैसे करें, है ना। अवकाश के क्षणों का सदुपयोग, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैंने अभी जो है दोबारा आपको करवाए हैं कि जो इससे पहले 6 पॉइंट्स हम कर चुके थे, 7 पॉइंट में हम कर रहे हैं कि दूरदर्शिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लुकिंग फॉरवर्डिंग। देन हमने किया है स्थानीय परिस्थितियों से अवगत कराने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लोकल डिटर्मिनेशन। देन हमने किया कि परिपक्वता का सिद्धांत किया, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी। इसके अलावा भी जो है वो बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। मेनली कुछ एक जो सिद्धांत इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको लिखवाए हैं, कुछ सिद्धांत मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। इसमें वो कहते हैं कि जो प्रिंसिपल है, अवकाश के जो हमारे क्षण हैं उनका भी हम सदुपयोग करें। देखिए टीचिंग की जो हमारी प्रोसेस है या जो टीचिंग का हमारा पीरियड होता है स्टूडेंट्स, वो 6 घंटे का होता है, 6 या 7 घंटे मैक्सिमम हम स्कूल में या कॉलेज में बिताते हैं। तो इसके अलावा जो है क्या है, हमारे क्यूरिकुलम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए ताकि जो बच्चा जब फ्री हो उसको यूटिलाइज करे समय को। कुछ ऐसी अदर एक्टिविटीज़ हम बच्चे को करवाएं, को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ जिनको हम कहते हैं, जिसके माध्यम से भी क्या है बच्चा जो है वो ज्ञान ग्रहण करे और सीखता रहे और खाली समय का सदुपयोग करे। और ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि सीखने के अनुभवों में निरंतरता का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। सीखने के अनुभव में निरंतरता होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूटी, सीखने में निरंतरता, continuity in learning, continuity in learning, principle of continuity in learning experiences, principle of continuity in learning experiences। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में क्या है, अगर हम बच्चे को करवा रहे हैं एक चीज की जो है क्या करते हैं हम कि जो बच्चा है एक क्लास के अंदर जो सब्जेक्ट हमने बच्चे को पढ़ाए, अगर कॉन्टिन्यूटी के अंदर ही उस चीज को हम दोबारा आगे करवा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे शुरू में हम गिनती करवा
करवाते हैं, अल्फाबेट करवाते हैं, उसके बाद हम 2-4 अक्षरों का जोड़ करना सिखा देते हैं, फिर वाक्य बनाना सिखाते हैं, फिर हम जो है वो पूरी बुक पढ़ना बच्चे को सिखा देते हैं, फिर बच्चा जो लेखन कार्य में, रचनात्मक कार्य में अपने आप को जो बिजी कर लेता है ना। तो ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूटी है ना। एक कॉन्टिन्यूटी के अंदर जो क्यूरिकुलम है हमारा, उससे क्या है कि बच्चा बेसमेंट तो से तो जुड़ा ही रहता है, साथ ही साथ जो नई कठिनता जो क्यूरिकुलम के अंदर आती है उसको भी धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि एकदम से जो है किसी भी नई चीज को सीखना क्या है बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम स्लो 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 अपस्टेयर से एक चिड़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह चढ़ते चढ़ते क्या है हम हायर एजुकेशन को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो कॉन्टिन्यूटी का जो एक बनता है हमारा, तो जो हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या है, कॉन्टिन्यूटी बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टोटली ऑफ एक्सपीरियंसेस की अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। व्यक्ति के जो अनुभव हैं वो क्या है, जैसे जैसे व्यक्ति चलता चला जाएगा, क्यूरिकुलम को पढ़ते हुए चला जाएगा, वैसा वैसा क्या है बच्चे के उसके जो ज्ञान है उसमें पूर्णता का भी जो है कभी न कभी हमें लानी है। इस चीज को भी क्यूरिकुलम के अंदर हमने देखना है कि कहाँ पर जो है वो हम अपनी शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहे हैं, इस चीज को भी हमने देखना है। तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ द एक्सपीरियंसेस, प्रिंसिपल ऑफ द टोटलिटी ऑफ द एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इसमें हम थोड़ा सा और भी देख लेते हैं, कुछ एक पॉइंट्स हैं जो वर्बली भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम है हमारा वो क्या है, वो हमारा जो शिक्षा के हमारे उद्देश्य हैं उनको पूरा करने वाला होना चाहिए, जहां पर हम शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कर लेते हैं। ठीक है, और किस प्रकार से हमने उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो हमने इसके अंदर शामिल करनी है, और जो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सांस्कृतिक विकास, धार्मिक विकास है ना, चारित्रिक विकास, और जो क्या है उन्हें किस प्रकार का उत्पादन करना है, और किस प्रकार के उत्पादन से जो है वो उत्पादन का मतलब क्या है, प्रोडक्शन से है कि हम किस प्रकार का प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। इन चीजों को देख करके, और जो हम कई बार देखते हैं कि हमारे जो देश है, देश के अंदर हमारा जो गिरता हुआ नैतिक स्तर हम देखते हैं कि आए दिन जो है वो स्कूलों कॉलेजों के अंदर हड़ताल होती है, लड़ाई दंगे लोग करते हैं बच्चे, है ना, बच्चे जो है वो डिसिप्लिन के अंदर नहीं रहते हैं, टीचर्स का जो है वो नहीं करते हैं, ओब्लाइज नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है इससे भी कौन निपटेगा, इनसे निपटने के लिए भी हमारे पास क्या है, क्यूरिकुलम के अंतर्गत कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ अच्छे नैतिक्स जो है, मॉरल्स जो हैं, वो भी हम अपनी मॉरल वैल्यूज के जरिए क्यूरिकुलम में डालें, ताकि बच्चे का क्या है, बच्चा जो है वो मॉरली भी जो स्ट्रॉन्ग हो, और अच्छा क्या है बुरा क्या है, इन चीजों की जो पहचान बच्चे को हो, है ना। तो ये जो शैक्षिक उद्देश्य हमारे कब पूरे होंगे, तभी पूरे होंगे जो बच्चे का क्या है, हर लेवल पर हम बच्चे को जो है वो उसके लिए तैयार करेंगे, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए तैयार करेंगे। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो बच्चा है उसकी रुचि के अकॉर्डिंग अगर हम बच्चे को किसी व्यवसाय को चुनने के लिए देते हैं, तो उसमें वही क्यूरिकुलम जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो काम वो करना चाहता है, जिस काम को करने की उसकी एफिशिएंसी है, एबिलिटी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही पाठ्यक्रम का क्यों ना निर्माण किया जाए। जैसे कि क्या कहते हैं कि जो मैथ्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो मैथ्स में रुचि रखने वाले बच्चे हैं, उनको क्या है, जो अगर हम उनको ड्राइंग का शिक्षण देते हैं, तो क्या वो ड्राइंग वाले सिस्टम में रुचि लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या है उनको एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज भी हम करवा सकते हैं। उसको साथ साथ क्या है, हम हस्तकला का भी कोई काम दे सकते हैं, म्यूजिक का भी कोई काम हम सिखा सकते हैं। तो अदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी हम बच्चे को डाल सकते हैं एक कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के साथ साथ। फिर हम कहते हैं कि जो शिशु केंद्रितता का सिद्धांत भी हम इसको कह सकते हैं कि क्यूरिकुलम शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द इंटरेस्ट, नीड्स एंड एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, या इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शिशु केंद्रितता का सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम जो है हमारा, क्यूरिकुलम जो है उसके अंदर क्या है, जो मानवीय जीवन के अनुभव हैं, उन अनुभवों का भी समावेश इसके अंदर होना चाहिए, जो क्या कहते हैं कि जो उपयोगी अनुभव है हमारे लिए, जो हमारे जीवन में न केवल आज के समय में बल्कि आने वाले समय में भी जो चीज हमने सीखी है, जो चीजें हमने गेन की हैं, उन चीजों को क्या है आने वाले समय में हम यूटिलाइज करें, आने वाले भविष्य में वो हमारे लिए जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे, एक अच्छा आधार का काम करे, बेस का काम करे। तो इन चीजों को भी जो है वो क्या है हम क्यूरिकुलम के अंदर डाल करके पूरा इस पर काम हम
कर सकते हैं, इनको जो है हम क्यूरिकुलम के अंतर्गत डाल सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो हमारे जो एक कंसेप्ट मेन है सामाजिक आदर्शों का। सामाजिक आदर्श जो हैं वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत माननीय हैं, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी है, सोशल ह्यूमन है। तो क्या है, व्यक्ति जो भाईचारा है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रदरहुड की बात करते हैं हम, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की बात करते हैं, समाज कल्याण की बात करते हैं, समाज कल्याण के लिए बहुत सारी जरूरी चीजें हैं, ठीक है। तो उन चीजों का भी तो समावेश क्यूरिकुलम के अंतर्गत होना चाहिए। राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास हमें करना होता है ना, क्योंकि अगर बच्चा सिर्फ खुद तक ही सीमित रहेगा, सिर्फ अपने आप के बारे में ही सोचेगा, तो हमारी क्यूरिकुलम का ये दायित्व भी तो होना चाहिए कि हम बच्चे को समाज के लिए तैयार करें, बच्चे को देश के लिए तैयार करें, बच्चे को इंटरनेशनल लेवल पर एजुकेशन हम बच्चे को दें, है ना, ताकि क्या है, जो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा एक पुराना सिद्धांत जो कब से चला आ रहा है, उस पर भी हम काम करें, मानवता की भलाई के लिए हम काम करें। इस प्रकार की जो क्या है कंसेप्ट्स जो है हमें क्यूरिकुलम के निर्माण में जो है वो बनाना चाहिए, ताकि एक जो सुशिक्षित व्यक्ति है, जो बच्चा एक पढ़ लिख करके जो एक प्रोडक्शन तैयार होती है, हम जिसको कहते हैं प्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं कि जब हम एक शिशु को बढ़ा करके शिक्षा के उद्देश्यों के साथ उसको जो है एक अच्छा व्यक्ति जब हम बनाते हैं, तो वो इन गुणों में निपुण हो, इन गुणों में ट्रेंड हो, ठीक है। तो और इसके साथ साथ जो है वो बहुत सारा कुछ हमने इसके अंदर पढ़ लिया है, ठीक है। तो मैं जो है आशा करती हूँ कि आपको क्यूरिकुलम का जो प्रिंसिपल्स हैं इनके बारे में अच्छी नॉलेज हुई होगी।